नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अनुपमा और वनराज पाखी को सुलाते हैं। दोनों पाखी को प्यार से सर थपथपाकर बेड पर सुलाते हैं, उसका क्या ख्याल रखते हैं और अनुपमा भी पाखी को थपथपाते हुए वहीं सो जाती है। वनराज अनुपमा को भी चादर उड़ाकर बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि किस तरह से पाखी कैसे खुश रहती थी और कितनी वो उदास हो चुकी है, वो मेंटली स्ट्रेस्ड हो चुकी है। वो वनराज से कितना प्यार करती है और वनराज उसका ध्यान नहीं रख पाया। वो सिर्फ अनुपमा को नीचा दिखाने के चक्कर में पाखी को अपने साथ ले गया और उसकी ये हालत हो गई। वो रोने लगता है। इतने में अनुपमा वहाँ आ जाती है। वनराज अपने दिल की पूरी बात अनुपमा से कह देता है। वो अनुपमा को बताता है कि वो किस तरह से सिर्फ अनुपमा को नीचा दिखाने के चक्कर में पाखी को एक तरह से यूज़ करता रहा। पाखी तो उससे प्यार करती रही और उस पर भरोसा करती रही और वनराज उसका ध्यान भी नहीं रख पाया। वनराज को लगता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा पिता है, लेकिन वो तो पिता बन ही नहीं पाया। वनराज अपने आप से बहुत नफरत करता है। ये बात जब अनुपमा से कहता है तो वनराज को अनुपमा समझाती है और कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, इस वक्त ये सारी बातें छोड़कर हमें पाखी पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो पाखी को कैसे संभालेंगे। वनराज कहता है कि मैं जॉब, घर, पाखी, बच्चे, मैं सब कुछ एक साथ नहीं संभाल सकता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारा साथ नहीं मांग रहा, लेकिन तुम्हारा सहारा मांग रहा हूँ। और ये बात अनुपमा को जब लगती है तो अनुपमा कहती है कि हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं अपने बच्चों की हर खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और करूँगी। अगली सुबह वनराज और अनुपमा जीने पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। पैच इतने में काव्या का कॉल आता है। काव्या पूछती है कि वनराज कब आ रहा है, तो वनराज काव्या को कहता है कि ये वक्त वो नहीं बता सकता कि वो आएगा भी या नहीं, क्योंकि पाखी की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो काव्या के पास कब जाएगा। अभी पाखी को होश नहीं आया है, जब होश आएगा तब वो डिसाइड करेगा कि उसे वापस जाना है या नहीं। अगली सुबह वनराज और अनुपमा जीनों पर बैठे होते हैं। अनुपमा जल चढ़ाने के बाद वहीं घर की सीढ़ियों पर बैठकर वनराज से बात करने लगती है। वह दूरबीन से देखती है कि दोनों बात कर रहे हैं और आकर दोनों पर चिल्लाती है कि तुम दोनों हमेशा ही ऐसे साथ नहीं रह सकते। अगर तुम ये लोग तलाक का ड्रामा छोड़ दो तुम दोनों, तो शायद पाखी ठीक हो जाए। तुम दोनों की जिद का नतीजा पाखी है कि ये हालत है। अरे दुनिया अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। तुम लोगों ये नौटंकी नहीं छोड़ सकते। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए कुछ करो। तुम्हें साथ नहीं रहना मत रहो, लेकिन तुम्हें साथ रहना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अलग अलग कमरे में सो, लेकिन एक छत के नीचे रहो। और इसके ऊपर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। और अब ऐसा ही हो रहा है जैसा मैं कहूँगी। वनराज कहता है लेकिन उससे कुछ बदलेगा नहीं बा। अनुपमा भी वनराज का सपोर्ट करती है, लेकिन बा चिल्लाती हुई वहाँ से चली जाती है। अंदर जाके बाबूजी बा को कहते हैं कि उन दोनों को प्लीज़ उनके हाल पे छोड़ दो, तुम टोकना बंद करो। अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते, उन्हें इन मुसीबत में तो ना डालें। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उन दोनों को वैसे ही छोड़ दो जैसे वो रहना चाहते हैं। उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो। इतने में वनराज अनुपमा से कहता है कि अभी हमें ये सब छोड़कर पाखी के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें एक पाखी को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। अनुपमा ये बात समझ नहीं पाती, तो वनराज उसे समझाता है जैसे फिज़िकल डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जैसे सर्दी ज़ुकाम और बुखार के लिए हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही मानसिक बीमारी के लिए भी हमें कोई डॉक्टर चाहिए होता है, उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिस्ट के पास जाना थोड़ा अजीब और ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन जब हम अपनी नॉर्मल बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो हम मानसिक बीमारी के लिए भी जा सकते हैं। और जो बात व्यक्ति अपने लोगों से नहीं कह पाता, वो एक अनजाने डॉक्टर से आराम से कह पाता है। और क्या पता बाकी उससे अपने दिल की बात कह पाए। अनुपमा वनराज का सपोर्ट करती है और कहती है कि पति पे नहीं पिता पर भरोसा कर सकती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इतने में वहाँ काव्या आती है, जिसके बाद वनराज के सामने वो प्यारी प्यारी बातें करती है। वो कहती है कोई बात नहीं वीर, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है, जब तक पाखी ठीक नहीं होती तुम यहाँ रहो, लेकिन जब तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने आ जाना, और जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे पास आ जाना। और वहाँ से ये सब बोल के निकल जाती है और वनराज भी उसे बाय बाय कह देता है। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी जब डॉक्टर के साथ काउंसलिंग सेशन में होती है, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं वनराज और अनुपमा को कि आपके डाइवोर्स का असर पाखी पे हुआ है। पाखी को दवाइयों की नहीं, प्यार और अटेंशन की ज़रूरत है। और अगले दिन
समर भी आ जाता है, जिसके बाद पाखी और समर और तोशू नाच गाकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, जिसके बाद वनराज और अनुपमा दूसरे के साथ भी हंस रहे होते हैं। तो वनराज कहता है कि कर लेंगे यार, तो इतने में अनुपमा भी बोलती है कि हाँ यार कर ही लेंगे, और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वेल, अब पाखी की ये हालत क्या वनराज और अनुपमा को साथ ले आएगी? आपको क्या क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।